हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ में मैं 5 क्वेश्चन करा हूँ। हर चैप्टर का मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि 4 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये जानना चाहते हैं कि ये जो है क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो आपके राजीव अनसॉल्व मैथ से लिया गया है। ठीक है, तो हर चैप्टर का मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें क्या किया है। देखिए मैं इसमें जो है कराने के लिए आपका जो है क्या कराया हूँ, इसका अनसॉल्व भी कराया हूँ। ठीक है, मैराथन भी कराया हूँ। यदि आपके पास टाइम है तो जाकर देखिए, आपका तो फायदा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम ये जो मैं पांच प्रश्न करा रहा हूँ हर चैप्टर का, वो जरूर देख कर जाइए। ठीक है, जानते हैं इससे क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं जो है चैप्टर 1 का जो वास्तविक संख्या उसमें 5 करा दिया हूँ। चैप्टर 2 जो है हमारे पास बहुपद है, उसका जो मैं 5 करा दिया हूँ। चैप्टर 3 जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, उसका मैं 5 करा दिया हूँ। ठीक है, 5 नहीं मैं 7 करा दिया हूँ। देखिए जिसमें मेरी आत्मा नहीं मानता है कि नहीं इसमें 5 नहीं 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, उसमें मैं बढ़ा के कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए उसमें करा दिया हूँ। अच्छा, चैप्टर 4 ठीक है, जो है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। देखिए कराने के मुझे इच्छा था कि मैं 5 कराऊं, लेकिन मेरा आत्मा करा नहीं, इसमें आप 6 कराइए, तो इसलिए मैं इसमें 6 करा रहा हूँ। और सुनिए, ये प्रश्न को आप जरूर एक बार देख कर जाइएगा, और साथ में जानते क्या कीजिएगा, कॉपी और पेन पे इसको कॉपी कलम लेकर के सब नोट कर लीजिएगा, और जाने से पहले इन प्रश्नों के एक बार रिवीजन करके जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा हम बेसिक बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चन पे ले चलेंगे। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, x से पावर 2 है, तो हम जानते हैं इसकी दो वैल्यू होती है। क्या होती है? दो वैल्यू, या ये कहिए कि दो मूल होता है। कितना होता है? दो मूल होता है। ठीक है ना, दो मूल होता है। हम थोड़ा इसको मूल निकालें, अगर इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इजकल टू 0। ये एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, या माइनस 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा इजकल टू 0। ये देखिए एक्स माइनस 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक्स माइनस 3 हो गया इजकल टू 0। एक्स का मान निकालिएगा, एक्स माइनस 4 इजकल टू 0 दिखा दीजिए, फिर यहाँ पर एक्स माइनस 3 इजकल टू 0 दिखा दीजिए, यानी कि एक्स इजकल टू 4 आ जाएगा, एक एक्स इजकल टू का आएगा 3 है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका दो मूल निकलेगा, एक्स इजकल टू 4 और एक्स इजकल टू का आ गया 3 आ गया, यानी दो मान आ गया ना, एक्स का मान दो मान आता है। ठीक है, यदि पावर 3 होता है तो एक्स का 3 मान निकलेगा। ठीक है, दो मान निकला। अब थोड़ा विविक्ति कर कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको हम बता दें। अब विविक्ति कर जानते हैं, विविक्ति कर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? 4ac। ठीक है, यदि हम इसको विविक्ति कर निकालना चाहते हैं तो जो हमारा जो समीकरण है, थोड़ा हम इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इजकल टू 0। कंपेयर कराइएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से, तो बताइए हमारे पास ए इजकल टू 1 हो जाएगा, बी इजकल टू का होगा माइनस 7 होगा, सी इजकल टू का होगा 12 होगा। चलिए हम इसको रख देते हैं, वियुक्ति कर आपको निकाल कर दिखा देते हैं। वियुक्ति कर का फॉर्मूला है, तो देखिए बी यानी माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, देखिए ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 1 है, और सी का मान कितना है, तो हमारे पास सी का मान है 12, तो यहाँ रख देंगे हम 12 इंटू 12। बताइए 7 सत्तर कितना होता है? 49, 7 सत्तर 49। ठीक है, और ए माइनस, ठीक है, 12 चौका कितना होगा? 48। तो बताइए कितना आ गया? 1 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक बात बताइए, विविक्ति का निकालना सीख गए, तो आइए हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। सुनिए, इसका मतलब है, सुनिए, देखिए अगर मान लिया डी का मान मान लेते हैं क्या आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई सा भी नंबर आ गया। ठीक है, तो अर्थात ये कह देंगे, अर्थात हम ये कह देंगे डी ग्रेटर देन 0, मतलब ये कहेंगे कि डी की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तब इसको लिखेंगे क्या है कि मूल जो है, मूल वास्तविक, क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब इसका क्या मतलब है? सुनिए,
हमने जो मूल निकाला देखिए, हमने मूल निकाला देखिए, यानी कि एक एक्स का मान क्या आया 4, एक एक्स का मान क्या आया 3। तो इसी को बोल रहे हैं कि मूल क्या होंगे, असमान होंगे, यानी डी क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो मूल वास्तविक, इसको वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। और मूल क्या होंगे, असमान होंगे, दिख रहे हैं। यानी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर जो बराबर नहीं आ रही है, अलग अलग आ रहा है, तो क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब है कि बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यदि सुनिए, यदि मान लिया कि हमने भी व्यक्ति कर ऐसे निकाला, मान लेते क्या आ गया, 0 हो गया, 0 आ गया, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात d इजकल टू 0, अर्थात d इजकल टू 0। तो उस केस में क्या होगा, मूल जो है देखिए, मूल क्या होंगे, वास्तविक, क्या होंगे, मूल वास्तविक, ठीक है, तथा क्या लिख देंगे, समान होंगे, मतलब समान होंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब समझिए, समान होंगे, इसका मतलब क्या है, सुनिए, इसका मतलब है कि यदि x का मान 4 तो यहाँ भी x का मान 4 ही आता, ठीक है, तब कहेंगे मूल क्या होंगे, समान होंगे। मान लेते हैं कि मैंने निकाला, दोनों का मान सेम आ गया, तो कहेंगे कि मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, यहाँ 3 तो 3 रख दिए, तो मूल समान हो कब, जब दोनों का मान समान है, तो इसको बोलेंगे। अच्छा, यदि मान लिया आपने डी निकाला और डी का मान क्या आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया, जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, कुछ भी आ गया, अर्थात डी लेस देन 0, मतलब क्या है, डी का मान 0 से छोटा आ जाए, उस केस में क्या है कि मूल लिखेंगे कि मूल क्या लिखेंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। फिलहाल जो है तब वहाँ पर देखिए, जब मूल काल्पनिक होंगे उस केस में ना ये वैल्यू निकलता ही नहीं है, एक्स का वैल्यू निकलता नहीं है। जब डी लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में ये वैल्यू निकलता नहीं है, इसीलिए इसके आगे जो है असमान चाहे समान होंगे सब लिखना नहीं पड़ता है, तो सीधे लेंगे मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और देखिए इसी का देखिए, या क्या लिखा गया, इसको मूल काल्पनिक होंगे, फिर लिखता है मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। फिर लिखेगा, ठीक है, अवास्तविक होंगे, ठीक है। इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। फिर लिखेगा कल्पित होंगे, क्या लिखेगा, कल्पित होंगे, अधिकल्पित, देखना प्यारे बच्चों, अधिकल्पित की कल्पित ऐसा है, अधिकल्पित ऐसे कुछ लिखा है, तो कल्पित अधिकल्पित देंगे, तो ये भी जो है अधिकल्पित या कल्पित, ठीक है। एक बार कंफर्म करा दे, रुक जाइए, हम कंफर्म करा दें आपको। हाँ, तो प्यारे बच्चों अधिकल्पित होंगे, क्या होगा, अधिकल्पित होंगे, ठीक है। तो देखिए इतना सारा नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, या मूल क्या होगा, अवास्तविक होंगे, अधिकल्पित होंगे, तो इतना सारा नाम है, ठीक है। ज़्यादातर केस इसी का देता है घुमा फिरा कर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को उतार लेंगे। 3x² माइनस का 12x प्लस क्या है 2m इजकल टू 0। अब कंपेयर कराएंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन द्विघात समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। बताइए, a इजकल टू 3 मिलेगा, b इजकल टू -12 मिलेगा, और c इजकल टू क्या मिलेगा, -2m मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा, 2m मिलेगा। हम जानते हैं जब मूल बराबर है, बोल दिया है कि मूल बराबर है, मूल बराबर या बोल देगा कि मूल समान है, क्या बोलेगा, मूल बराबर या मूल समान बोल देगा, तो हम जानते हैं d इजकल टू क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac इजकल टू 0। तो अब b की वैल्यू रखिए -12 का क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए का मान कितना है, 3 है, c का मान कितना है, 2m है, तो m का तो मान ही तो निकालना है, तो बस यहाँ से निकलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 बरहिया 144, और देखिए गुणा कराइएगा तो देखिए 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, तो ये होगा 24m हो जाएगा, 24m इजकल टू 0। एक काम कीजिए, इसको इधर भेजिएगा तो 144 इजकल टू कितना होगा, 24m हो जाएगा। m का मान निकालना है तो 144 में 24 से भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए 12 से देखिए, 12 से अगर कटाइएगा देखिए तो 12 से 12 बनेगा 144 होता है, 12 बनेगा 144,
और ये 12 दूना 24 होता है, काटिएगा तो कितना आएगा 6, यानी यम के मान कितना आ गया 6। यही आपका क्या फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आइए, ये बोर्ड का क्या है सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं, क्या है, इस द्विघात समीकरण को उतार लेंगे। 2x² - 4x + 3 = 0। अब बताइए हम जो है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। अब बताइए a का आया 2, b का आया -4, c का आया 3। चलिए विभक्ति कर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए, b² - 4ac। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका जो है वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। d निकालने के लिए b का मान बताइए कितना दिया है, -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू बताइए a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। चलिए बताइए 4 चौका 16 हुआ। अच्छा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, यानी कितना आ गया हमारे पास माइनस का, यानी 24 आ गया। 4 दूना 8, 8 तरीके 24, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब इसमें से 24 में से 16 घटाइएगा, 24 में से 16 घटाइएगा तो माइनस का 8, यानी डी इक्वल टू का आ जाएगा -8, यानी डी इक्वल टू -8 आ गया। ये तो विभक्ति कर निकल गया, डी इक्वल टू -8। अब इसी बेस पर हम क्या करेंगे, इसके प्रकृतिक बताएंगे। तो बताइए जब डी निगेटिव होता है, आप जानते हैं कि जब डी लेस देन 0, अभी मैंने बताया जब डी लेस देन 0 तो क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, लिखेंगे कि मूल क्या होंगे, ठीक है, अधिकल्पित होंगे। क्या लिखेंगे, अधिकल्पित होंगे, या इसी को क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या बोलेंगे कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ये भी बोल सकते हैं। मूल अवास्तविक होंगे, ये भी बोल सकते हैं। मूल जो है क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, ये भी लिख सकते हैं। मैंने 3-4 तरह से बताया है, जो आपको अच्छा लगे वो इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही मूलों की प्रकृति हो गई, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो कह रहा है दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो हम लिखेंगे कि माना, ठीक है, कि माना प्रथम वर्ग की भुजा क्या है, भुजा क्या मान लिए, x मान लिए, क्या मानते हैं, x मीटर, ठीक है। प्रथम भुजा के जो है क्या है, x मीटर मान लिए, x मीटर, ठीक है। अच्छा तथा दूसरा वर्ग का भुजा क्या है, y मीटर, क्या मान लिए, y मीटर मान लिए। सुनिए पहला वर्ग है, एक प्रथम वर्ग है, ये पहला बस क्या है, ये दूसरा वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये है वर्ग, ठीक है, ये है वर्ग। तो मान लिया x है, ये x है, ये क्या है, मान लिया ये y है और ये क्या है, y है। एक बात बताइए, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करोगे प्यारे बच्चों तो बताइए क्या हो जाएगा, ax² हो जाएगा। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। इसका परिमाप की बात करोगे, इसका परिमाप की, तो परिमाप क्या हो जाएगा, यानी चारों तरफ घूम दोगे, ये चारों तरफ घूम दोगे, ये y, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी परिमाप का मतलब क्या है, इसकी बाउंड्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x। इसका परिमाप का मतलब क्या है, बाउंड्री, यानी क्या होगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 4y, ठीक है। कहाँ है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी x² + y² = कितने दिया है, 117, ठीक है। अच्छा इसके बाद से और बोला है उनके परिमापों का अंतर कितना है, 12 मीटर है। तो परिमाप इन है, यानी ये 4x - 4y = कितना दिया है, 12। अंतर बोला है तो माइनस करेंगे तो 12, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया, ठीक है, ये समीकरण हमारे पास 1 हो गया। अच्छा ये समीकरण देखिए 4 से भाग दीजिएगा तो x - y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, ठीक है, यहाँ सुनिए, यहाँ पे
यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर चाहिए तो इसका x का मान निकाल के समीकरण क्या इसमें रख दीजिए, y का मान इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर रख देते हैं, बाकी चाहे तो इसको बर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ यदि हम क्या करें बताइए, यदि हम यहाँ पर y का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, y का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो एक बात बताइए, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोलिए। ठीक है, y इजकल टू क्या होगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस क्या है y स्क्वायर इजकल टू क्या है 117। अब y का मान रखिए यहाँ पर। ठीक है, क्या है x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, प्लस में क्या रखेंगे x माइनस 3 का क्या है होल स्क्वायर इजकल टू 117। ठीक है, चलिए इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ सुनिए जैसे तोड़िएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, अब प्लस से क्या हो जाएगा 9, और ये होगा माइनस का 2 3 6 एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 117। ठीक है, चलिए अब बताइए ये कितना होगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये माइनस से कितना हो गया, ये 6x हो गया। अच्छा, इधर जब जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 होगा। ठीक है, एक काम कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा, इसको ला करके तब 2 से भाग दे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x, और इधर आएगा तो माइनस का 108 इजकल टू का है 0, 2 से भाग दीजिएगा, 2 से, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3x, और इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 54 इजकल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 6 9 54, तो आप तोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर, और देखिए 9x प्लस का 6x माइनस का 54 इजकल टू का होगा 0। अब देखिए इसमें से आप x कामा ले लीजिए, तो क्या बचेगा x माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पर प्लस 6 कामा लीजिए, तो क्या बचेगा x माइनस का 9 इजकल टू 0। देखिए x माइनस 9 हुआ, फिर क्या हो गया x प्लस 6 हो गया इजकल टू क्या हो गया 0। जब मान निकालना हो तो x माइनस 9 इजकल टू 0 दिखाइएगा, x प्लस 6 इजकल टू 0 दिखाइएगा, x इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, एक x इजकल टू क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए दूरी जो होता है क्या होता है, दूरी चाहे क्षेत्रफल होता है कभी माइनस में नहीं होता है, तो निगेटिव चीज़ को क्या करेंगे हम लोग निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 9, तो x इजकल टू हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से हम क्या लेंगे, हम लेंगे, ठीक है, अब निकालेंगे y का मान, तो x के मान को किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, x के मान को समीकरण जो 2 बनाया है, समीकरण 2 बनाया उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो x माइनस वाई इजकल टू का है 3, समीकरण क्या है 2 है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x 9 रखते हैं, 9 माइनस वाई इजकल टू क्या होगा, ये 3, तो देखिए y इजकल टू का आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा y इजकल टू का होगा 6 हो जाएगा, तो लिखिएगा अतः ठीक है, अतः प्रथम ठीक है, प्रथम वर्ग की भुजा क्या है 9 मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा कितना है 6 मीटर है, 6 मीटर है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिखा दीजिए जो आप माने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे x इजकल टू क्या आ गया है 9 आ गया है, और y इजकल टू क्या आ गया 6 है, तो 9 मीटर हो जाएगा, ये कितना होगा 6 मीटर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए विषम पूर्णांक, किसी संख्या का विषम पूर्णांक होने का शर्त क्या है, पहले इसको समझिए। एक बात बताइए, हम एक नंबर लेते हैं 2x प्लस 1, अब देखिए ये क्या है, ये विषम संख्या होगी, क्या होगी विषम संख्या होगी। यदि देखिए x का मान आप 0 रखिए, ठीक है, चाहे x का मान आप 1 रखिए, चाहे x का मान 2 रखिए, हर केस में ये क्या देगा विषम संख्या देगा। चलिए यदि हम x का मान 0 रखेंगे, यहाँ 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बोलिए। यदि बताइए
यदि x का मान हम यहाँ 1 रखें तो 2 1 करने 2 1 3 आ जाएगा। बोलिए यदि x का मान हम यहाँ पर 2 रखें तो 2 दूना 4 1 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5। तो देखिए तीनों केस में x का मान 0 रखे तभी हमारा क्या है, विषम संख्या आ रहा है, 1 रखे तभी विषम संख्या आ रहा है, 2 रखे तभी विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, अब मुझे लगातार, ये तो प्रथम हो गया, प्रथम हो गया, ठीक है, प्रथम का लगातार। एक बात बताइए, क्या इसके जस्ट आगे वाला हम 2x + 2 कर दे का? चलिए रख कर देखते हैं क्या हमारा विषम पूर्णांक दे रहा है का। ठीक है, चलिए अगर 0 रखते हैं तो बताइए, जैसे 0 रखेंगे तो पता चला ये 2 दे दिया, यहाँ 0 रखिए तो क्या है 2 दे दिया। बताइए क्या 2 क्या है, विषम होता है? नहीं भाई, विषम नहीं होता है, तो सम संख्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होने वाला है। अच्छा, इससे पता ये चलता है कि आगे वाला 2x + 3 होगा, 2x प्लस का होगा 3 होगा। अब इसको यहाँ पर रख कर देखिए, देखिए विषम संख्या ही देगा। 0 रखिएगा तो बताइए क्या दे देगा, 3 दे देगा। 1 रखिएगा तो क्या दे देगा आपको, 5 दे देगा। ठीक है, 2 रखिएगा तो क्या दे देगा आपको, ठीक है, 7 दे देगा। देखिए विषम संख्या है कि नहीं। तो लगातार का मतलब ये हो गया कि देखिए एक 2x + 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, और अगर कोई तीसरा अगर खोजना चाहता है तो 2x प्लस का हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 होएगा। कोई चौथा खोजना चाहता है तो देखिए, तो इसमें 1 3 5, तो आगे वाला विषम ही जुड़ेगा, यानी कि 2x प्लस क्या होगा, 7 होगा। ये लगातार संख्याएं होगी। ठीक है, ये आप देखिए ये विषम संख्या होगा। आप किसी में लगातार देखिए 2 लगातार है जो कि विषम संख्या देगी। देखिए यदि इसमें x का मान अगर 0 रखिए तो देखिए x का मान 0 रखिए तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ x का मान, ठीक है, 0 रखिए तो क्या आ गया, 3 आ गया। देख रहे हैं लगातार आ रहा है 1 और 3, तो लगातार 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो लिखेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो चलिए हम लिखेंगे इस बात को लिखेंगे। आइए कि माना, ठीक है, माना प्रथम विषम, माना प्रथम विषम पूर्णांक क्या है हमारे पास, 2x + 1 है, तथा दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, 2x प्लस का होगा 3 होगा। बोला है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत, ये क्रमागत हैं। ठीक है, विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इजकल टू कितना है, 394। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, a + b का फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4x² प्लस ये 1 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4x हो जाएगा, अब प्लस देखिए ये 4x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 4 3 12x हो जाएगा। ये कितना होगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू कितना होगा, 394 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसको हम जोड़ेंगे। सुनिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 4 8x² हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर होगा 12 4 16x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, इजकल टू 394। ठीक है, देखिए ये 8x², ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16x, कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखिए ये माइनस होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 384 इजकल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, ये काम कीजिए, ठीक है, 8 से भाग दे दीजिए, ये x², ठीक है, ये प्लस कितना होगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 8 से भाग दीजिएगा तो 8 चौका, ठीक है, 8 चौका 32, 8 चौका 32, ठीक है, बचेगा 6 हो गया 64, 8 अठाई 64, ठीक है, इजकल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ते हैं तो टूट जाएगा। हम जानते हैं 6 8 48 होता है, तो x², ये क्या होगा 8x माइनस का 6x माइनस 48 इजकल टू का होगा 0। यहाँ क्या होगा x कामा होगा तो x + 8, और यहाँ क्या होगा माइनस का 6 कामा हो जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 8 इजकल टू का होगा 0। तो अब ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 6, दूसरा हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 8 इजकल टू 0। तो देखिए एक x माइनस 6 इजकल टू 0, दूसरा क्या होगा x + 8 इजकल टू 0। ठीक है, दिखाइएगा तो बताइए एक x का मान कितना आ गया, x का मान क्या हो गया 6 आ गया,
एक x का मान कितना आ गया हमारे पास -8 हो गया। तो लिखेंगे जब, ठीक है, जब x इजकल टू -6, देखिए सुनिए, देखिए यहाँ पे x का मान एक 6 आया है, एक x का मान क्या है 8 आया है। इसने कहा है कि विषम पूर्णांक का है, इसमें धन नहीं कहा, ऋण नहीं कहा, तो पूर्णांक हमारा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, इसीलिए हम निगेटिव भी निकालेंगे, निगेटिव भी बताएंगे और पॉजिटिव भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। जब x इजकल टू क्या प्लस का 6 है, क्या है प्लस का 6 है, तब देखिए प्रथम विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक क्या हो जाएगा, प्रथम विषम पूर्णांक क्या है 2x प्लस 1 है, यहाँ रख दीजिए 2 इंटू क्या होगा 6 प्लस 1, ठीक है, तो 2 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13, 6 दूना 12 13, ठीक है। अब क्या होगा दूसरा विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या है 3 है, ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस का 3, तो बताइए 6 दूना 12, 6 दूना 12 3 15, तो दूसरा हो जाएगा 15। अच्छा, अब लिखेंगे जब x इजकल टू का हो -8 हो, ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम विषम पूर्णांक, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 8, 2 इंटू माइनस का 8 और प्लस का 1, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा 2 अट्ठे माइनस का 16, 2 अट्ठे माइनस का 16, 16 प्लस 1 यानी माइनस का आ जाएगा 15, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा क्या होगा विषम पूर्णांक क्या होगा 2x प्लस का होगा 3, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस का 8 और प्लस का 3, तो फाइनली क्या होने वाला है, ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना माइनस का क्या हो जाएगा 13, ठीक है, माइनस का 13, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, जब x इजकल टू 6 हो तो हमारे पास प्रथम विषम पूर्णांक 13 और 15 होगा, और जब x इजकल टू -8 हो तो प्रथम विषम पूर्णांक -15 और दूसरा विषम पूर्णांक होगा -13, ठीक है। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है, नाव को धारा की दिशा में 30 किमी जाने और, ठीक है, फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सुनिए। सबसे पहले मानिएगा, ठीक है, मानिएगा कि माना, ठीक है, धारा की चाल कितना है x किमी, ठीक है, x किमी प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की चाल कितना मानिए x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा सुनिए, जो दिया है उसको देखिए, कह रहा है कि नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल क्या है 15 किमी प्रति घंटा है, नाव की चाल कितना है 15 किमी प्रति घंटा, ठीक है। चलिए, अच्छा उसके बाद से देखिए समय, कुल समय कह रहा है कि 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब है कि 4.5 घंटा, ठीक है, या ये लिख सकते हैं क्या 9/2 घंटा, बोलिए 4 घंटा 30 मिनट का क्या है 9/2 घंटा कर दीजिए, ठीक है। आप 30 मिनट को क्या है उसको बदल दीजिए, 30 को आप क्या कीजिए 60 से भाग दीजिए, तो आधा घंटा और इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 9/2 घंटा हो गया कुल समय, 9/2 घंटे ने 4.5 घंटा, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो लिखेंगे धारा के, ठीक है। अच्छा, तो देखिए एक बात बताइए हमको कि यहाँ पे कि क्या बोलते हैं कि हाँ चाल, समय बराबर क्या होता है, समय आप जानते हैं कि समय, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय अगर निकालना हो तो क्या होता है कि आप दूरी में क्या करेंगे, इसके चाल से क्या करेंगे भाग दे देंगे, चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल,
अब देखिए क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि देखिए नाव की चाल है 15 और धारा की चाल कितना है, x है, तो 15 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अब क्या होगा, ये माइनस हो जाता है, यानी कि 15 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 15 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समय, यानी हम ये करेंगे कि धारा के दिशा में, ठीक है, जाने में लगा समय। ठीक है, धारा के दिशा में जाने में लगा समय इसको क्या मानते हैं हम, T1 मानते हैं। क्या मानते हैं, T1। तो धारा की दिशा में हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, दूरी दे दिया है, दूरी कितना है, 30 किमी। ठीक है, दूरी यहाँ दिया है, दूरी लिख लेते हैं कि दूरी दिया हमारे पास 30 किमी। 30 किमी दूरी दिया है हमारे पास ऑलरेडी, तो यहाँ पर 30। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा, चाल। तो चाल हमारे पास धारा के दिशा में चाल कितना है, तो हमारे 15 प्लस क्या है, x है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से धारा के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जाने में लगा समय इसको क्या मानते हैं हम, T2 क्या होगा, यानी 30। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय तो ये होगा 30, ये होगा 15 माइनस क्या हो जाएगा, x। ठीक है, ये 15 माइनस x। ठीक है। अच्छा, तो हमारा कुल समय, ठीक है, कुल समय कितना लगा है, 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा, यानी कि T1 प्लस T2 इजकल टू लिख देंगे 4.5 घंटा मतलब क्या है, 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 का आधा किया तो कितना होगा, 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। क्या लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कुल समय कितना लगता है हमारे पास, 4.5 घंटा। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम T1 कितना है, T1 हम निकाले हैं, ये है हमारे पास 30 डिवाइड बाई क्या होगा, 15 प्लस का x प्लस T2 है हमारे पास 30 डिवाइड बाई 15 माइनस का x इजकल टू कितना, 4.5 घंटा, 9/2। ठीक है, चलिए हम लॉसन लेंगे तो ये 15 प्लस का x हो जाएगा, और ये क्या होगा, 15 माइनस का x हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम कीजिए ना, यहाँ पर 30 जो है कॉमन ले लीजिए, 30 यहाँ कॉमन लीजिए बाहर। ठीक है, 30 कॉमन लेकर के तब इसको कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 15 माइनस का x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये क्या होगा, 9/2। ठीक है, 9/2। ठीक है, मैंने 30 कॉमन लिया तब मैंने इसको क्या किया, लॉसन लिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, सुनिए। यहाँ से क्या होगा, देखिए ये 15 से, ठीक है, ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये x से जो x होगा ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30। ठीक है, और ऊपर बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 30। ठीक है। अच्छा, नीचे देखिए, नीचे ये तो 30 है, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये बताइए 3 × 3 कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये 900। ऊपर हो जाएगा 900, नीचे आएगा 225 माइनस का x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। देखिए 9 से काटिएगा तो यहाँ कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। ऊपर आ जाएगा 200, इधर आएगा 225 माइनस का x स्क्वायर किधर लाइएगा, तो x स्क्वायर, ये 225 और माइनस का क्या हो जाएगा, 200, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और x बराबर निकालना होगा तो ये रूट में आ जाएगा 25। ठीक है, तो x बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, रूट से जब निकलेगा तब प्लस माइनस क्या होगा, 5। तो देखिए यहाँ पे x इजकल टू ये 5 होगा, एक x इजकल टू क्या होगा, माइनस का 5 होगा, तो हम क्या है कि माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए चाल कभी जो होता है निगेटिव नहीं होता, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब x इजकल टू 5 पॉजिटिव वाला ले लेंगे, तब हम क्या हो जाएगा, तब लिख देंगे अतः धारा की चाल, लिखेंगे अतः
धारा धारा की चाल कितना है 5 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में, ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, कितना है 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रत्येक नग की लागत का मतलब है कि ये कह रहा है कि एक बर्तन बनाने में कितना कास्ट बैठेगा, वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सुनिए, सबसे पहले मानेंगे कि माना, ठीक है, कि एक दिन में निर्मित बर्तनों, ठीक है, बर्तनों की संख्या क्या है x है। ठीक है, x है तथा एक नग, ठीक है, एक नग की निर्माण लागत। देखिए अब प्रत्येक, या बोलिए चाहे एक बोलिए, प्रत्येक बोलिए या एक बोलिए, ठीक है, तो एक नग की निर्माण लागत, सुनिए क्या बोला है, एक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, बर्तनों की संख्या के दुगुने, तो इसका दुगुना, ठीक है, से 3 अधिक है तो +3, इसका मतलब होगा कि 2x प्लस क्या होगा 3, यानी एक नग की निर्माण लागत कितना होगा 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें दिया है क्या दिया है, देखिए दिया है, ठीक है, कि कुल निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत कितना दिया है 90 रुपया दिया है, 90 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम निकालेंगे, ठीक है, कुल निर्माण लागत, हम जानते हैं कुल निर्माण लागत बराबर, ठीक है, बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या इंटू क्या हो जाएगा, एक नग की निर्माण लागत इंटू एक नग की निर्माण लागत। देखिए एक नग लिखिए चाहे प्रत्येक लिखिए, ठीक है, प्रत्येक मतलब एक, ठीक है, तो एक नग की निर्माण लागत। ठीक है, तो देखिए कुल निर्माण लागत कितना दिया है 90, तो यहाँ रख देंगे 90। ठीक है, बर्तनों की संख्या हम क्या माने हैं x, तो यहाँ रखेंगे x इंटू एक नग निर्माण लागत कितना है, यानी कि 2x प्लस क्या है ये 3 है। ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, गुणा कराएंगे, ये हो गया 90, ये होगा 2x² प्लस क्या होगा ये 3x, ठीक है, हो जाएगा 3x = 90। तो देखिए ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x और माइनस का 90 = क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए इसको तोड़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको गुणा कराइएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 180 मिलेगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 180, तो टूटेगा कैसे, देखिए यदि आप 15 × 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और 15 और 12 में, तो 15 में से 15x में से 12x जाएगा तो 3x बच जाएगा, तो टूटिएगा कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 2x² और क्या हो जाएगा प्लस का 15x और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12x, माइनस का 12x, ठीक है, -90 = 0। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस यहाँ 6 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 15, ठीक है, = 0। अब एक घर में आएगा 2x + 15, दूसरा घर में क्या आएगा x - 6 = 0। तो देखिए निकालने के लिए 2x + 15 = 0,
इसको x माइनस 6 इजकल टू 0। जब x का मान निकाला हो तो x इजकल टू आएगा माइनस का 15/2 हो जाएगा, ये x इजकल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x इजकल टू पॉजिटिव लेंगे और x इजकल जो नेगेटिव है इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये नहीं लेंगे। देखिए क्योंकि देखिए जो लागत है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ आता ही है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे 6 ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या है कि बर्तनों की संख्या, ठीक है, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगी x हो जाएगी, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या है 6, यानी कि 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या है कि एक नग की निर्माण लागत, तो एक नग की निर्माण लागत यहाँ लिखिएगा एक नग की निर्माण लागत हम जानते हैं क्या है यानी कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, तो 2 × 6 प्लस का 3, यानी कि 6 दूना 12 3 15, तो एक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बर्तनों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बर्तनों, ठीक है, बर्तनों की संख्या जो होगी, बर्तनों की संख्या क्या माने थे हम x माने थे, तो कितना आ गया 6, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया, यानी कि बर्तनों की संख्या हो जाएगा 6 और एक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा 15 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारा जो है द्विघात समीकरण का ये 6 प्रश्न क्या हुआ कंप्लीट हो गया। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि बस ये कराना है तो कराना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।